हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, जिसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे थे? मुरब्बई मसावात। मुरब्बई मसावात ax² जमा bx जमा c। x के ऊपर कुव्वत कितनी है? 2। x के ऊपर कुव्वत कितनी है? 1। फिर क्या है उसका कांस्टेंट नंबर। फिर हम लोगों ने देखे थे b² - 4ac। ये क्या था? हम लोगों ने देखे थे b² - 4ac, इसको ममीज भी बोलते हैं। जिसकी कीमत अगर 0 आती है तो वो था हकीकी और मसावी। हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि ये अगर ऐसा रहता है कि डेल्टा की कीमत b² - 4ac की कीमत 0 आ रही है तो वो क्या था? हकीकी और मसावी। लेकिन अगर वही कीमत प्लस में है, ध्यान देना, अगर वो कीमत प्लस में आ रही, +1 +2 +3 कुछ भी आ रही है, मतलब ये कीमत ज्यादा, आपको गाइड में आपको टेक्स्ट बुक में इस तरीके से दिया गया है कि डेल्टा की कीमत अगर ज्यादा है किससे? 0 से, तो उस वक्त में वो क्या है? हकीकी नंबर तो है लेकिन 0 नहीं है ना, इसलिए हकीकी गैर मसावी। तो मैं आपको बोलूंगी इस तरीके से याद रखें कि डेल्टा की कीमत अगर आपकी प्लस में आती है, प्लस नंबर्स में, +1 +2 +3 कुछ भी, तो वो क्या रहेंगे? हकीकी गैर मसावी। मसावी कब लगेगा? जब 0 रहेगा। यही अगर डेल्टा की कीमत माइनस में आती है, नफी में, यानी डेल्टा की कीमत 0 से छोटी होती है, तब वो क्या रहेगा? तब वो रहेगा गैर हकीकी गैर मसावी, या गैर हकीकी लिख देना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, ये क्या है? b² - 4ac, ये डेल्टा है ना। इसकी कीमत कितनी आ रही है? 5। कुछ नहीं है, मतलब किसमें है? जमा में है। तो जजरों की नूयत क्या आएगा इसमें? जमा में है ना, तो इसका जवाब होगा हकीकी गैर मसावी। हकीकी गैर मसावी। यहां पर है b² - 4ac = -5, मतलब यहाँ पे नफी में कीमत आ रही है, मनफी में, तो क्या रहेगा? गैर हकीकी। आप सिर्फ गैर हकीकी लिख देते हैं तब भी करेक्ट है, या फिर गैर हकीकी गैर मसावी लिख देंगे तब भी करेक्ट है। अब यहाँ पे दिया है जजरों का मजमुआ। जजरे, यहाँ पे कौन कौन से जजर हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं। जजर अल्फा और क्या रहेंगे? बीटा। जब अल्फा जमा बीटा रहेगा तो उस वक्त हमें लेना है नफी b/a। अल्फा जरब बीटा, ये डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे? जरब। अल्फा जरब बीटा रहेगा तो c/a या c/a। तो जजरों का मजमुआ नफी 7 है, जजरों का हासिल जरब 5 है, तो वो मुरब्बई मसावात क्या होगी? तो एक मुरब्बई मसावात है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ इसे रेड में लिख देती हूँ, दिमाग में बिठा के रखना है। मतलूबा मुरब्बई मसावात क्या है? वो x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या देखे हम लोगों ने? x² x की कुव्वत 2 नफी अल्फा जमा बीटा के साथ x जरब में जमा अल्फा जरब बीटा बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे? x² जो है वो ऐसे ही रहेगा। अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा ये कौन है? दोनों जजर थे, जजरों का मजमुआ कितना है? नफी 7 जमा अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है? 5 बराबर 0। तो क्या जवाब मिल गया? ये नफी नफी बाद में क्या हो जाएगा? नफी नफी हो जाता है जमा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? हाँ, इसके साथ का मैंने x नहीं लगाई हूं ना, अपने x लगा देना है। अल्फा जमा बीटा x, एक नफी यहां का और एक नफी दोनों जजर का, तो वो क्या हो गया? नफी नफी जमा x² जमा 7x जमा 5। यहां तो क्लियर हो गया। अब आपको पूछा है कि अगर अल्फा और बीटा दर जजेल मुरब्बई मसावात के जजर हो तब 2x² नफी 4x नफी 3 बराबर 0 दिया है। अभी हम लोगों ने पढ़े थे। इससे पहले हम लोग किससे करेंगे? म्यारी सूरत से मवाजना करेंगे। तो हमें मालूम पड़ेगा कि a यहाँ पे कितना है? a आ रहा है 2, b आ रहा है नफी 4 और c आ रहा है नफी 3। तो पहला हमें क्या देखना है? अल्फा जमा बीटा। उसने बोला ना, अगर अल्फा और बीटा दर्जसेल मुरब्बई मसावात के जजर हो तब अल्फा जमा बीटा। तो अल्फा जमा बीटा का फॉर्मूला क्या देखे? नफी b/a, नफी b/a, यही देखे थे ना। तो नफी b, नफी एक तो फॉर्मूले का, दूसरा b की कीमत नफी 4 है बटे a की कीमत कितनी है? 2। तो ये नफी नफी हो गया जमा, यहाँ 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कितनी आ गई कीमत? 2। ठीक है। अल्फा जरब बीटा, अल्फा जरब बीटा c/a होता है,
तो हम लोगों ने अल्फा ज़रब बीटा लिख दिए सी बटे ए। सी की कीमत देखो कितनी है, सी की कीमत है नफी 3 और ए की कीमत कितनी है 2। ठीक है, ये जदूल आप लोगों को 1 से 2 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस सवाल में हमें क्या दिया गया है, दर्ज झेल मुरब्बई मसावात के ममीज की कीमत मालूम कीजिए। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी ममीज क्या है, ममीज का मतलब ही है ये b² माइनस 4ac। सिर्फ हल करके निकालना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, म्यारी सूरत से मवाजना करेंगे। इससे पहले वाले बॉक्स में हम लोग ने देखे तो म्यारी सूरत क्या है, तो सबसे पहले हमें लिखना है मुरब्बई मसावात का मवाजना म्यारी सूरत, म्यारी सूरत से करने पर, अब वो म्यारी सूरत आप लोग लिख लेंगे तो बेहतर है। म्यारी सूरत का नाम क्या है, x² सॉरी क्या नाम है इसका, ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर मवाजना किए तो हमें a की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, a की जगह यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, a की जगह 1 है। b की जगह कितना दिख रहा है, b की जगह 7 है, जमा में है ना इसलिए अलामत लगाने की जरूरत नहीं है। c के साथ कितना है, 1 है, कांस्टेंट नंबर यहाँ पे 1 है ना मुस्तकिल रुक में, लेकिन उसके साथ नफी है तो नफी लगाना जरूरी है। अब क्योंकि हमें मालूम है डेल्टा का मतलब भी क्या है, b² माइनस 4ac। b² यानी कितना लोगे, 7 का मुरब्बा नफी 4, a की जगह कितना 1, c की जगह, यहाँ पे हम लोगों ने b की जगह 1, c की जगह कितना नफी 1, तो 7 का मुरब्बा निकल गया कितना, 7 सते 49, 4 एका 4, फिर उसे मैं 1 से ज़रब दूंगी 4 ही आएगा, लेकिन ये नफी और ये नफी मिलके क्या बनेगा, जमा। तो 4 को मैंने अगर 1 से ज़रब दी तो 4 एका 4, 49 और 4 को अगर हम लोग मिलाएं तो कितना हो जाएगा 53। इसका मतलब ममीज जो है यानी ये डेल्टा ममीज की कीमत हमें कितनी मिली, 53। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। इसी तरीके से बाकी के दोनों क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही सेम लिखोगे क्या कि मुरब्बई मसावात का मवाजना, मुरब्बई मसावात का मवाजना किससे करना है, ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। तो जब मैंने इससे मवाजना की तो मुझे यहाँ पे a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह दिख रहा है कितना 2, b की जगह कितना है नफी 5, c की जगह कितना है 10। ठीक है, ये नंबर मिल गए। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखना था कि b² माइनस 4ac, b की जगह कितना रखेंगे नफी 5 का मुरब्बा नफी 4, a की जगह कितना रखेंगे 2 और c की जगह कितना रखेंगे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 का मुरब्बा, जब भी हम लोग किसी ऐसे अदद को ज़रब देते हैं जिसकी कुव्वत 2 के हासिले ज़रब में हो, जैसे ऊपर 2 हो 4 हो 8 हो 10 हो, जो 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा मत होगा। तो 5 पंजे कितना मिल गया 25, नफी 4 दूनी 8। अगर आपको डायरेक्ट ज़रब आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट ज़रब नहीं कर पा रहे हैं तो पेंसिल यूज करके ऐसे कर दिया कीजिए 8, 4 दूनी 8, अब 8 दहम कितना मिल गया 80। अब यहाँ 25 में से 80 नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे 80 में से 25 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 55। अलामत किसकी लगेगी, बड़े नंबर की, यानी इसका जवाब क्या मिला, ममीज कितना आया नफी 55। ठीक है, ये दूसरा जवाब हमने क्लियर किए। जब भी जवाब मिल जाए उसे हाईलाइट करके आंसर लिखना सीखो। हाईलाइट मतलब अलग कलर मत यूज करने लगना, जिस भी पेन से आप बना रहे हो जिस भी पेन से सॉल्व कर रहे हो उसी से करना होगा। ये सवाल भी हमें टफ लग रहा है लेकिन ये है नहीं, ये भी उतना ही आसान है। इसमें क्या ध्यान देना है हमें, सबसे पहला क्या लिखना है, मुरब्बई मसावात का मवाजना ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे a की कीमत कितनी है जजर 2, b की कीमत कितनी है 4, c की कीमत कितनी है, ये पूरा c की कीमत ये पूरा है कितना है 2 जजर 2। क्यों, क्योंकि इसके साथ यही पूरा कांस्टेंट है ना, c जो आखिर वाला होता है वही पूरा रहता है, ये c है। अब b² नफी 4ac बराबर b की जगह कितना रखना है 4 का मुरब्बा नफी फॉर्मूले का 4, a की कीमत कितनी देखे हम लोगों ने जजर 2, c कितना है 2 जजर 2।
सबसे पहले क्या कर लिए, 4 का मुरब्बा देख लेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16, तो हम लोगों ने आसानी से 16 लिख लिए। अब ये ऐसे, ये सब जरब में है, तो इसे देख के इतना कंफ्यूज या डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 और 2 जो बाहर के नंबर है ना, इजी नंबर, सबसे पहले कर लो। 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी हम लोगों ने 8 ले लिए, और ये जजर 2, जजर 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, ये 16 है, नफी 8 है, जजर 4, अगर ध्यान देंगे 4 जो है वो किसका मुरब्बा है, 2 का, तो 4 बाहर आके कितना बनेगा 2 बन जाएगा। तो आप इसे जरब 2 लिखो या ब्रैकेट डाल के लिख लो। ये हो गया 16, 8 दूनी कितना मिल गया 16, यानी बी स्क्वायर नफी 4 AC की कीमत 16 में से 16 गया, कितना मिल गया 0। लास्ट में वही सेम लिखना है, ममीज निकाल रहे थे ना, तो ममीज की कीमत कितनी मिल गई 0। समझ आया, इजी है। देखो जो बच्चे साथ में लिख रहे थे उनका अच्छा है, जिन्होंने नहीं लिखे वो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, ममीज की कीमत मालूम करनी है, फिर उसकी नोयत बताना है कि वो हकीकी है गैर मसावी है, किस तरीके से चेक करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखे थे, आंसर अगर 0 आया तो हकीकी और मसावी, आंसर अगर हमारा प्लस में आता है तो वो क्या होगा, हकीकी तो होगा लेकिन गैर मसावी, और अगर आंसर मनफी में आता है नफी के अदद में तो गैर हकीकी आदाद या गैर मसावी, गैर हकीकी गैर मसावी। एक्स स्क्वायर नफी 4x जमा 4 बराबर 0 का मवाजना किससे करेंगे, मवाजना वही हमारी मेयारी सूरत ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। जब मवाजना किए तो पता चला a की जगह कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, b की जगह कितना है नफी 4, c की जगह कितना है जमा 4। ठीक है, अब इसका मवाजना कर रहे हैं, क्या रहेगा ये बी स्क्वायर नफी 4 AC, जैसा कि हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन में करते आए हैं। बी की जगह कितना लिखेंगे नफी 4 का मुरब्बा, नफी 4, ए की जगह कितना लिखेंगे 1, सी की जगह कितना लिखेंगे 4। तो 4 का, अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताई थी कि जब भी मनफी का मुरब्बा हो तो वो हमेशा आंसर मस्बत में आता है। तो 4 का मुरब्बा कितना मिल गया 16, और ये कितना हो गया 4 का 4, फिर 4 चौक 16। अब 16 में से 16 गए यानी आंसर कितना आया हमारा 0। अगर आंसर 0 है यानी डेल्टा की कीमत 0 है तो ये क्या रहेगा, इसका जवाब हकीकी और मसावी। क्या लिखेंगे कि जजर कौन है ये, तो यहां पे लिखना है जजर हकीकी और मसावी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है, इजी है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस मसावात का मवाजना, सेम आप सवाल लिखोगे, का मवाजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c से करने पर। जब हम लोग मवाजना करेंगे, मवाजना करने पे क्या दिख रहा है, a की कीमत दिख रही है 2, b की कीमत दिख रही है क्या नफी 7, और c की कीमत कितनी दिख रही है जमा 2। ये लिख लेना, लिखना जरूरी है। उसके बाद में बी स्क्वायर नफी 4 AC बराबर बी की जगह कितना रखेंगे नफी 7 का मुरब्बा, नफी 4, ए की जगह कितना रखेंगे 2, सी की जगह कितना रखेंगे, ये भी कितना है जमा 2, जमा 2 लिखो नहीं लिखो चलता है। ठीक है, 7 का मुरब्बा मिल गया 49, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 49 में से 16 निकाले, देखो 9 में से 6 निकाले 3, 4 में से 1 निकाले 3, यानी जवाब कितना आ रहा है 33। तो 33 क्या है 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डेल्टा है वो बड़ा है किससे 0 से, तो इसलिए ये क्या रहेगा जजर हकीकी तो है लेकिन क्या हो रहा है हकीकी और गैर मसावी, 0 नहीं आया ना इसलिए क्या रहेगा गैर मसावी है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसमें, सेम आप लिखोगे क्या m स्क्वायर जमा 2m जमा 9 का मवाजना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर। इसमें हम लोग a b c पहले निकालेंगे, तो a की कीमत कितनी आ रही है, a की कीमत कुछ नहीं है तो 1 है, b की कीमत 2, c की कीमत 9 आ रही है। सेम b स्क्वायर नफी 4 AC बराबर b की जगह कितना रखेंगे 2, नफी 4, a की जगह कितना 1, c की जगह कितना 9, तो 2 का मुरब्बा 4, 4 9 36। 36 में से जब हम लोग 4 निकालेंगे
तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। अलामत किसकी लगेगी, बड़े नंबर की। यानी ये क्या आ रहा है, डेल्टा जो है वो 0 से छोटा हो रहा है। डेल्टा क्या हो रहा है, 0 से छोटा, इसलिए ये क्या रहेगा, जजर गैर हकीकी और गैर मसावी है। गैर हकीकी, गैर मसावी या सिर्फ जजर, हकीकी आदाद नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं सवाल नंबर 4 का, कि हमें मुरब्बई मसावात बनानी है जिसके जजर हमें दिए गए हैं, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जजर बनाना है, सॉरी मुरब्बई मसावात बनाना है। तो मुरब्बई मसावात कौन सी थी, याद है मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, क्या थी वो, एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा जरब में एक्स जमा अल्फा जरब बीटा बराबर 0। यही थे वो मतलूबा मुरब्बई मसावात। इस मसावात को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसकी जरूरत है, ये तो फॉर्मूले में ही है ना, हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ अल्फा और बीटा की। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फर्ज किया एक को अल्फा ले लो, अल्फा 0 और बीटा क्या हो जाएगा 4। फर्ज किया क्या हो गया, अल्फा 0 और बीटा 4 हो गया। अब मुझे एक बार अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा, एक बार क्या चाहिए, अल्फा जरब बीटा। अल्फा जमा बीटा, अल्फा कितना है 0 जमा ये कितना है 4, सिफर जमा 4 कितना आ गया 4। ठीक है, अल्फा जरब बीटा 0 जरब में क्या 4। अब सिफर को मैं किसी भी नंबर से जरब दूं तो कितना आंसर आने वाला है, सिफर ही आने वाला है। ये मिल गया सिफर। अब उसकी मतलूबा मुरब्बई मसावात कौन सी है, मसावात के हिसाब से एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा जरब बीटा बराबर 0, यही है ना। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, नफी अल्फा जमा बीटा, देखो अल्फा जमा बीटा हम लोगों ने हल किए, कितना आया 4, यानी कितना लिखेंगे 4। उसके बाद ये x तो फॉर्मूले का है, जमा अल्फा जरब बीटा, अल्फा जरब बीटा कितना मिला है, अल्फा जरब बीटा मिला है सिफर, बराबर कितना हो गया सिफर। आसान है, इजी है ना। सेम इसी तरीके से इसको करते हैं। यहां पे भी सबसे पहले क्या फर्ज करेंगे, फर्ज किया अल्फा, पहला वाला वर्ड हो गया अल्फा यानी 3, बीटा कितना है नफी 10। अब एक बार लेंगे अल्फा जमा बीटा यानी 3 जमा नफी 10, एक बार लेंगे अल्फा जरब बीटा मतलब 3 जरब नफी 10। तो देखो जमा नफी हो जाता है नफी, 10 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। अलामत किसकी लगती है कभी भी, बड़े नंबर की, यानी नफी 7 हो गया। 3 दहम कितना हो गया 30, नफी एक बार है ना तो नफी 30। अब उसकी मतलूबा मुरब्बई मसावात क्या थी, मतलूबा मुरब्बई मसावात थी एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा जरब बीटा बराबर 0। फॉर्मूले वाली चीजें लिख लेते हैं, अल्फा जमा बीटा, देखो ये सेम है, नफी सेम है, एक्स ऐसे ही आएगा 0 ऐसे ही आएगा। अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा कितना मिल रहा है नफी 7 ना, तो नफी 7। अल्फा जरब बीटा कितना मिल रहा है नफी 30। समझ रहे हैं, मैंने 2 अलग मार्कर इसीलिए यूज की हूं ताकि तुम्हें उसकी कीमत रखने में आसानी हो। इसमें एक लाइन और बढ़ गई, ये होगा इसका फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर नफी नफी हो गया जमा 7x जमा नफी हो गया नफी 30 बराबर 0। समझ आया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन किए वैसा ही है ये तुम्हें बटे में देकर, ये तुम्हें जजर में देके सिर्फ तुम्हारा जहन चेक करना चाह रहा है। क्वेश्चन ये सेम वैसे ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वही करना था, फर्ज किया अल्फा क्या रहेगा 1/2 और बीटा कितना हो जाएगा नफी 1/2। तो क्या लिखेंगे अल्फा जमा बीटा यानी 1/2 जमा नफी 1/2। देखो जमा नफी क्या हो जाता है नफी, 1/2 में से 1/2 निकाले कितना बचा सिफर। अल्फा जरब बीटा यानी 1/2 जरब में कौन रहेगा नफी 1/2। तो जरब तो सीधा सीधा होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं जब बीच में जमा या नफी हो, यहाँ तो जरब है तो 1 एका 1 2 दूनी 4। अब उसकी मतलूबा मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा एक्स
जमा अल्फा ज़रब बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दिए, नफी अल्फा जमा बीटा की जगह कितना मिला 0x, जमा अल्फा ज़रब बीटा कितना मिला नफी 1/4। बाद में क्या करेंगे, जमा नफी क्या हो जाता है नफी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नफी 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे भी हमें वही करना है। फर्ज किया पहला वाला क्या रहेगा अल्फा, यानी 2 नफी जजर 5, और ये क्या रहेगा बीटा 2 जमा जजर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे अल्फा जमा बीटा, यानी 2 नफी जजर 5 जमा 2 जमा जजर 5। देखो ये उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। ये जमा में ये नफी में हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा जमा 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, कितने हो गए 4। और ये क्या है अल्फा, दोबारा क्या लेना था अल्फा ज़रब बीटा ना, अल्फा ज़रब बीटा, वो क्या रहेगा 2 नफी जजर 5, ज़रब के लिए मैं ब्रैकेट डायरेक्ट लगा रही, 2 जमा जजर 5। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये क्या है, ये एक ए समझ लो इसे, 2 को ए समझ लिए, जजर 5 को बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर नफी जजर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 2, मैं यहां नीचे लिख देती हूँ इसे, 2 का स्क्वायर कितना मिला 4, और जजर 5 का स्क्वायर मैंने अभी बताई थी जजर 25 होगा, बाहर निकल के फिर 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और जजर की आपस में नहीं बनती। तो अब 5 में से जब 4 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, अलामत बड़े नंबर की। इसके बाद क्या करेंगे, वही मतलूबा मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा ज़रब बीटा बराबर 0। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस, एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बढ़ते हैं 2.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।